Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 82 of grade 9 physics. स्टूडेंट आपको पता है कि हमने फाइनल टर्म के कोर्स को स्टार्ट किया है और फाइनल टर्म के कोर्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे साथ बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर 3 है। स्टूडेंट अगर आपको इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 81 याद है तो लेक्चर नंबर 81 पे मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। इसका स्टेटमेंट इस तरह था कि अगर आपके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्सेस के एब्सेंस में हमारे साथ या तो हालत रेस्ट में रहेगी या अगर वो मोशन में है तो वो हालत मोशन या इंस्टेड ऑफ मोशन में रहेगी, तो इसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो इसके बाद हमने इसके जो दो पार्ट्स थे कि एक फॉर स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकंड फॉर स्टेट ऑफ मोशन वो भी हमने डिस्कस की। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इनर्शिया डिस्कस किया कि इनर्शिया हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो अपने इनिशियल स्टेट को बरकरार रखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ एक ऑब्जेक्ट है तो वो मोशन में है, तो अगर हम इसको रोकने की कोशिश करें तो उसकी जो इनर्शिया है वो चाहेगी कि वो अपने हालत मोशन को जारी रखे। अगर वो हालत रेस्ट में है और हम इस पे फोर्स लगाए तो उसकी ये इनर्शिया ये चाहेगी कि वो अपने रेस्ट हालत को बरकरार रखे। तो इस टेंडेंसी ऑफ एनी मैटर को हम क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ दैट इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, आज हम इसी लेक्चर में क्या करेंगे कि Newton's first law is sometimes called the law of inertia. न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम बाज़ औक़ात लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। Using Newton's first law of motion help us to define inertia. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम यूज़ करके इससे हमें इनर्शिया को डिफाइन करने में हेल्प मिलता है। Therefore it is also called the law of inertia. इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इनर्शिया क्या है कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया हमारे साथ वो कुदरती रुझान किसी भी ऑब्जेक्ट का है कि टू रिमेन इट्स रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कि वो अपने रेस्ट या हालत मोशन जो इसका कांस्टेंट वेलोसिटी से हो वो बरकरार रखे। तो अब हमारे साथ इनर्शिया क्या है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है इसका मेजरमेंट असल में हमारे साथ क्वांटिटेटिवली इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मेजर करना है। तो इनर्शिया क्या है हमारे साथ? द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ, यहाँ पे मास जो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे क्योंकि उसकी मास की वजह से हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी पर इन्हिसार करता है कि वो इसके अपना जो इनिशियल रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी पोजीशन है वो बरकरार रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए नेट फोर्स ज़्यादा दरकार होगी कि इसको मोशन में ला सके। तो मीन कि इसका जो नेचुरल टेंडेंसी है वो टूवर्ड्स रेस्ट ज़्यादा है, तो मीन कि इसका इनर्शिया ज़्यादा है और इनर्शिया में असर हमारे साथ उसका क्या है कि उसका मास ज़्यादा है। और अगर जो हमारे साथ लाइट ऑब्जेक्ट्स है तो उसके लिए स्मॉल फोर्स दरकार होती है एज कम्पेयर टू हैवी ऑब्जेक्ट्स कि इसको मोशन में ला सके। तो इसलिए उसका जो इनर्शिया है एज कम्पेयर टू हैवी ऑब्जेक्ट वो कम होगी बिकॉज इट्स मास इज आल्सो लेस। तो मास असल क्या हमारे साथ क्या है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। वो असल में हमारे साथ क्वांटिटेटिवली मेजर ऑफ इनर्शिया है। सही है। तो इस आ यूनिट ऑफ इनर्शिया एंड मास इज किलोग्राम। इस आ यूनिट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे साथ? दोनों मास और इनर्शिया का क्या है? किलोग्राम है। वजह क्या है कि दोनों को हम एक ही चीज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मास का जो मेजरमेंट है वो हमारे साथ असल में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मीन कि इन दोनों चीज़ों को हम एक ही चीज़ में कंसिडर करते हैं।
और एक ही चीज़ में इसको मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो यूनिट है इसलिए हमारे साथ किलोग्राम है। द लार्जर द मास द ग्रेटर इज इनर्शिया। जब किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगी। यहाँ इनर्शिया को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इनर्शिया हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद मैटर के अमाउंट की वो टेंडेंसी है कि जिससे वो अपनी इनिशियल वाली स्टेट को बरकरार रखना चाहते हैं, या उसकी जो टेंडेंसी कि वो अपनी इनिशियल वाले स्टेट को बरकरार रखे। अगर वो रेस्ट में हो तो रेस्ट को बरकरार रखना चाहते हैं, या स्पीड में हो तो वो अपने कांस्टेंट स्पीड को बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे साथ इनर्शिया क्या है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे साथ बेसिकली क्वांटिटेटिवली मेजर ऑफ इनर्शिया है। तो इसलिए इनर्शिया भी हमारे साथ क्या है कि मैंने दूसरी तरफ आपके साथ जो डिफाइन किया कि इनर्शिया हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की वो अमाउंट है जिसका वो रुझान होता है कि अपनी इनिशियल स्टेट को बरकरार रखे, तो उसको भी हम इनर्शिया कहते हैं। और हम मास का डिफिनीशन भी इस तरह करते हैं कि हमारे साथ किसी जिसम माद या मैटर की जितनी मकदार होती है तो उसको हम मास कहते हैं। तो यहाँ पे भी इनर्शिया में भी मास है, मैटर का अमाउंट है, तो वही अमाउंट की ये टेंडेंसी होती है, मैटर की वही अमाउंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी इनिशियल वाली स्टेट को बरकरार रखे। तो इसलिए इनर्शिया भी हम किस चीज़ में, मास में मेजर करेंगे। तो मीन कि इनर्शिया और मास दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, किलोग्राम है। अच्छा, अब हम इनर्शिया को फील भी करते हैं। अक्सर अगर आप देखें तो जब हम गाड़ी में या बैठे होते हैं और हम चलते हैं, गाड़ी मोशन में होती है, तो अगर आप देखें कि जब आपके साथ ये ड्राइवर है कि वो स्पीड में होता है और सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमें आगे की तरफ झुक जाते हैं, गिर जाते हैं अक्सर। और अगर आप देखें तो अगर वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और सडनली स्पीड बढ़ाते हैं तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं या अक्सर झुक जाते हैं। और अगर हम अक्सर गाड़ी में बैठे हो तो टर्न जहाँ पे लेते हैं ना, तो हम इस टर्न की अगेंस्ट साइड जो है उसकी तरफ हम झुक जाते हैं, या इस साइड पे हम पर फोर्स अप्लाई हो जाता है। तो ये बेसिकली हम इस इनर्शिया को फील करते हैं। सही है। तो क्या है कि अगर हम देखें जब हम गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और गाड़ी मोशन में होती है और वो स्पीड में चल रहा है, तो ड्राइवर जो सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी की स्पीड जो है वो तो पीछे की तरफ जो मीन की स्लो डाउन हो जाती है, और हम इसलिए आगे की तरफ गिर जाते हैं कि हमारे जो बॉडी है ना वो कार की इनिशियल वाली स्पीड को बरकरार रखना चाहते हैं। मीन कि ये बॉडी चाहते हैं कि मैं कार की इस इनिशियल वाली स्पीड के साथ अपना मोशन जारी रखूं, तो इसलिए वो आगे की तरफ गिर जाती है। और जब वो आपके साथ स्लो स्पीड में होता है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और सडनली वो स्पीड में इंक्रीज लाते हैं, तो वो क्या करता है, वो पीछे की तरफ गिर जाती है। वजह यह है कि बॉडी इसलिए पीछे की तरफ गिर जाती है क्योंकि कार का स्पीड तो इंक्रीज हो गया, लेकिन हमारी बॉडी ये चाहती है कि मैं कार की इस स्लो वाली स्पीड के साथ अपने मोशन को जारी रखना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे साथ क्या है, इनर्शिया है। और अक्सर अगर आप देखें तो जब हम गाड़ी में होते हैं और हम टर्न लेते हैं ना, तो हम यहाँ इस पे इन्होंने जो डायग्राम बना है, तो इस पे जब ये इस साइड पे टर्न लेते हैं तो हम टुवर्ड्स द लेफ्ट डोर जो है उसकी तरफ झुक जाती है। वजह क्या है कि हमारी बॉडी ये नहीं चाहती कि वो इसकी जो डायरेक्शन में कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मोशन करेगी इसमें ये डायरेक्शन में ये चेंज वो अपोज नहीं करती। सही है कि वो नहीं चाहती कि इसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए। तो ये सारी चीजें हमारे साथ इनर्शिया की वजह से होती है कि वो अपनी इनिशियल वाली स्टेट को बरकरार रखना चाहते हैं। सो वी कैन फील इनर्शिया व्हेन वी आर इन मूविंग कार। जब हम किसी मोशन में जो गाड़ी होती है इसमें जाती है, वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ आवर ओन इनर्शिया। तो हम सेल्फ इनर्शिया का भी असर महसूस करेंगे। इफ द कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड, जब आपके साथ कार जो है वो स्पीड अप हो जाता है फॉरवर्ड आगे की तरफ, वी फील एज इफ आवर बॉडी इज बीइंग पुश्ड बैकवर्ड अगेंस्ट द सीट।
तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ हमारा जो बॉडी है वो बैक साइड की तरफ पुश किया जाता है अगेंस्ट द सीट के मुखालिफ सिमत में। बिकॉज और बॉडी रेसिस्ट द इंक्रीज इन स्पीड, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो स्पीड में इंक्रीज को रेसिस्ट करता है। इफ द कार टर्न्स अ कॉर्नर वी फील एज इफ आवर बॉडी इज बीइंग पुश्ड अगेंस्ट द डोर। सही है कि हमारे साथ क्या है कि जब हम गाड़ी में किसी जगह पे टर्न लेते हैं ना, तो हमारे जो बॉडी है ना वो इस डोर जो है इस साइड पे जो डोर है उसकी तरफ उस पे मीन के कोई ऑब्जेक्ट या किसी चीज वो उसकी तरफ पुश करती है। बिकॉज आवर बॉडी रेसिस्ट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे बॉडी क्या करते हैं कि इसके डायरेक्शन में जो चेंज आया है, मोशन के डायरेक्शन में जो चेंज आ जाए वो उसको रेसिस्ट करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारे डायरेक्शन में चेंज आए, बल्कि वो चाहते कि मेरा बॉडी जो है वो कार की इनिशियल वाली स्पीड स्ट्रेट डायरेक्शन के साथ अपने मोशन को जारी रखे। इफ द कार स्टॉप सडनली, जब आपके साथ जो गाड़ी है कि वो सडनली स्टॉप हो जाए, वी फील एज आवर बॉडी इज बीइंग पुश फॉरवर्ड, तो हम ये महसूस करते कि हमारी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड किसी ने पुश किया है फॉरवर्ड की तरफ। बिकॉज और बॉडी रेसिस्ट द डिक्रीज इन स्पीड, तो हमारे बॉडी जो है वो इस डिक्रीज इन स्पीड को भी रेसिस्ट करती है। वो तीनों चीजों, जब स्पीड में इंक्रीज आता है तो तब भी वो इसको रेसिस्ट करती है अपनी इनिशियल वाली स्टेट के लिहाज से। जब उसके डायरेक्शन में चेंज आता है तो फिर भी वो अपनी इनिशियल वाले डायरेक्शन के लिहाज से इस चेंज इन डायरेक्शन को रेसिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ डिक्रीज इन स्पीड भी आ रहा है, तो उस डिक्रीज इन स्पीड को भी रेसिस्ट कर रहा है। दिस सिचुएशन is shown in figure 3.4 where a motorist feel the effect of changing acceleration, जहाँ पे हमारे साथ जो मोटरिस्ट है वो इस चेंज इन एक्सेलरेशन की इफेक्ट जो है वो महसूस करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि inertia of motorist makes her feel like she is being thrown forward, जब वो आपके साथ सडन जो है ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं कि उसकी जो बॉडी है ना तो वो अपनी इनिशियल वाली स्टेट मोशन को स्पीड के साथ जारी रखना चाहते हैं, तो मीन कि वो आपके साथ आगे की तरफ झुक जाते हैं। अच्छा, inertia of motorist make her feel like she want to continue moving in a straight line, तो जहाँ पे इस टर्न में जब कॉर्नर में टर्न लेते हैं ना तो वो उसकी जो बॉडी है वो चाहते हैं कि वो इस अपनी सीधी डायरेक्शन के मोशन को जारी रखे, तो इसलिए वो जब इस डायरेक्शन में टर्न लेते हैं तो वो इस डोर की तरफ पुश हो जाता है। Inertia of motorist makes her feel like she is being pushed backward, जब वो इस कार की स्पीड को बढ़ाती है, इसको एक्सेलरेट करते हैं, तो वो अपनी इनिशियल वाली कम स्पीड को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं कि वो बैकवर्ड की तरफ पुश हो जाता है। तो इनर्शिया में हमारे साथ क्या है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल वो टेंडेंसी है कि वो अपनी इनिशियल वाली स्टेट को बरकरार रखना चाहते हैं। यहाँ पे टिटबिट की तरफ है कि यूजिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ वी कुड रिमूव द क्लॉथ विदाउट टॉपलिंग और ब्रेकिंग आइटम्स प्लेस ऑन इट। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक हमने एक कपड़े के ऊपर किसी चीज को रखी है और इससे हम इस कपड़े को रिमूव करते हैं, तो ये चीज जितनी भी जो भी पड़ा होता है इसके ऊपर वो तो न टूट जाता है और न ब्रेक हो जाते हैं। वजह क्या है कि जब हम इस कपड़े के ऊपर हमने जो चीज रखा है तो वो आपके साथ रेस्ट फॉर्म में होता है, तो जो चीज इस कपड़े के ऊपर पड़ा है ना तो हम इससे जब कपड़े को चीज के साथ खींच लेंगे तो उसके ऊपर जो चीज पड़ा है ना
वो अपनी इनिशियल वाली रेस्ट हालत को मेंटेन रख कर इसी वजह से वो न ब्रेक हो जाता है और न जगमगाता है। अच्छा, the trick to keeping the dishes on the table is to use a very smooth tablecloth without any hem and very quickly jerk the tablecloth backward in a slightly downward direction। आप क्या करें कि ये ट्रिक है कि जिससे आप डिशेस जो है वो टेबल पे रख लें और वो जिस कपड़े पे आप रखते हैं तो वो कपड़ा आपके साथ बिल्कुल स्मूथ और हमवार हो और जिसके इर्द गिर्द हमारे साथ कोई किनारा न हो। एंड वेरी क्विकली जर्क द टेबल क्लॉथ, और हम बहुत तेजी के साथ टेबल क्लॉथ को जर्क देकर उसको बैकवर्ड की तरफ खींचे इन स्लाइटली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी। वी सजेस्ट दैट द प्रैक्टिस with heavy object on plastic pads। हम ये तवक्को रखते हैं कि आप इस प्रैक्टिस को करेंगे हेवी ऑब्जेक्ट को प्लास्टिक प्लेट्स के ऊपर रखकर। रिमेंबर दैट द मोर मास प्लेट्स ऑन द प्लेस्ड ऑन द प्लेट्स, कि आप क्या करें ज्यादा मास वाली चीज को प्लेट्स के ऊपर रखिए। द ग्रेटर इज द इनर्शिया, कि इसका इनर्शिया आपके साथ ग्रेटर हो। तो आप क्या करेंगे जब आप स्मूथ और कपड़े पे इस तरह बारीक की चीजों को प्लेट के ऊपर रख लेते हैं और इससे इस कपड़े को आप नीचे की तरफ खींचेंगे, सही है, तो ये आपके साथ वही मेज टेबल पे या मेज पे बरकरार रह जाएगी, क्योंकि वहाँ ये इस पे जो हैवी चीज पड़ा है वो अपनी इनिशियल वाले स्टेट को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन कंडीशन ये होगी कि आपके साथ जो टेबल क्लॉथ है कि इसके ऊपर हमारे साथ कोई किनारा ना होगा और वो आपके साथ स्मूथ कपड़ा हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इनर्शिया। प्लेस अ कार्ड ऑन अ टॉप ऑफ ग्लास। आप इस तरह करके ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख के देन प्लेस अ कॉइन ऑन अ टॉप ऑफ कार्ड, और फिर इस कॉइन के ऊपर आप इस कार्ड के ऊपर आप एक कॉइन रखते हैं एज शोन इन फिगर। यहाँ पे आप इस फिगर की तरफ देखिए, ए है बी है। उन्होंने इस ग्लास के ऊपर पहले ये कार्ड रखा है, फिर इसके बाद उन्होंने ये कॉइन रखा है। बी में उन्होंने इस तरह किया है कि बहुत तेजी के साथ उन्होंने इससे इस कार्ड को रिमूव किया है। तो अगर आप देखें हमारे साथ ये कॉइन जो है वो बिल्कुल जिस तरह इस कार्ड के ऊपर पड़ा था उसी ही हालत में नीचे की तरफ जा रहा है। वो तो यहाँ पे नीचे की तरफ इसलिए जा रहा है कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर इसकी बॉडी में आप इस मोशन के दौरान कोई चेंज नहीं देख सकते कि एक इंच आपके साथ ऊपर हो गया या दूसरा नीचे हो गया है। बिल्कुल जिस तरह ये आपके साथ इस कार्ड पे पड़ता उसी ही के साथ वो इसी ही स्टेट के वो साथ हो जा रहा है। तो मीन कि वो अपनी इनिशियली स्टेट हालत रेस्ट हालत जो है अपनी इनिशियली रेस्ट स्टेट जो है वो उसी ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साइड में बरकरार रखना चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि प्लेस अ कार्ड ऑन द टॉप ऑफ ग्लास, देन प्लेस अ कॉइन ऑन द टॉप ऑफ कार्ड एज इन फिगर। क्विक फ्लिक द कार्ड हॉरिजॉन्टली। आप क्या करें कि हॉरिजॉन्टली इस साइड पे आप इस कार्ड को फ्लिक करें। द इनर्शिया ऑफ द कॉइन टेंड टू कीप इट एट रेस्ट। इनर्शिया ऑफ द कॉइन जो है वो इस कॉइन को कोशिश करेगी कि इसको रेस्ट हालत में ला सके हॉरिजॉन्टली, इसी जिस तरह ये पहले पड़ा था आपके साथ। So the force that caused the coin to move in the vertical force of gravity। आपके साथ ये कॉइन जो है ये आपके साथ जो वर्टिकल साइड में जा रहा है, ये बेसिकली आपके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जा रहा है, which pulls it straight down into the glass as shown in figure B। जो आपके साथ इसको बिल्कुल सीधा क्या करते हैं नीचे की तरफ खींचती है और इस पर फोर्स अप्लाई करते, तो इसी वजह से आपके साथ वो वर्टिकली बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ जा रहा है और हॉरिजॉन्टली इसकी एजेस में आपको कोई भी फर्क आप महसूस नहीं करेंगे। जिस तरह आपके साथ इन स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वही आपके साथ जिस तरह इन स्टेट ऑफ रेस्ट में था वही होगी, लेकिन आपके साथ इसमें जो वर्टिकल मोशन आएगी वो आपके साथ किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगी।
सो सही है कि ए में इस तरह सिचुएशन है कि ये ग्लास है, खाली ग्लास है, इसके ऊपर इस कार्ड को रखा है, फिर इसके बाद उन्होंने इस ऊपर एक कॉइन रखा है। बी में इस तरह करते हैं कि इससे इस कॉइन को बिल्कुल एक फ्लिक के साथ, बहुत तेजी के साथ रिमूव करते हैं। और तो जब ये रिमूव करते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि कॉइन आपके साथ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रेस्ट में रहना चाहिए था इसको, लेकिन वजह ये है कि यहाँ पे अब नीचे हमारे साथ ग्लास जो है वो उसके लिए जगह खुला है, वो खाली है। और दूसरी जो बात है कि जब हम इससे इस कार्ड को रिमूव करते हैं ना, तो इस पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो जाता है। तो ये तो हॉरिजॉन्टली अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखता है, लेकिन वर्टिकली ये आपके साथ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन में आते हैं। अगर आप देखें तो ये आपके साथ होना तो ये चाहिए कि हमने इससे इसकी तरफ एक कार्ड को रिमूव किया, तो अगर इसमें हॉरिजॉन्टली साइड पे हमारे साथ कोई मोशन आ सकता था, तो होना तो ये चाहिए कि आपके साथ इसकी इस कार्ड की तरफ वो मोशन के साथ उसको आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो ये उस कार्ड की तरफ कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करता, बल्कि वो आपके साथ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्टिकली नीचे की तरफ जाता है और आपके साथ हॉरिजॉन्टली अपना इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट बरकरार रखते हैं कि हॉरिजॉन्टली आपके साथ वो मोशन नहीं करते, बल्कि वर्टिकली आपके साथ वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपना मोशन करता है।